गाइस, इट्स मी प्रखर कुशवाहा हियर। आपका स्वागत है लेट्स वेकअप एंड लर्न में। आइए आपको लेके चलते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब जैसे कि हम जानते हैं, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था फूड के बारे में, व्हाट इज फूड, फूड क्या होता है। अब और हम लोगों ने पढ़ा था इंग्रेडिएंट्स के बारे में, फूड के इंग्रेडिएंट्स के बारे में, यानी कि फूड को बनाने में जो जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं उनके बारे में। हाँ तो गाइस, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था इंग्रेडिएंट्स के बारे में फूड के, यानी कि फूड को बनाने में, फूड को जो हम खाना बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें हमें जरूरत पड़ती हैं, फूड के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि साल्ट हो गया, वाटर हो गया, वेजिटेबल्स हो गई, ऑयल हो गया, बहुत सारी चीजें, जो भी चीज हमें बनानी है, जो भी खाना पकाना है, जिस भी रेसिपी का बनाना है, तो उसके लिए हमें अलग अलग चीजें चाहिए होती हैं। वो थे हमारे इंग्रेडिएंट्स। अब आते हैं कंपोनेंट्स। तो फूड के आपको बता रहे हैं कि फूड के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उन्हीं के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो हमारी बॉडी को बहुत ही इनकी जरूरत होती है, हमारी बॉडी की रिपेयर के लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, उसके कलर और ऑर्डर को ठीक करने के लिए, साइज शेप बनाने के लिए। तो इसके लिए हमें फूड के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। तो व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, सबसे पहले लिख लीजिए आप। यानी कि these are the some important components of food which are very essential to our body। न्यूट्रिएंट्स होते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं फूड के जो हमारी बॉडी को बहुत ही आवश्यक होते हैं। ये हमारी बॉडी को, अभी मैंने आपको बताया, ये हमारी बॉडी के साइज से ग्रोथ, हेल्दी रखने के लिए बॉडी को जरूरत होती है इनकी। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं इनको देख लीजिए। टाइप्स, कई तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मेनली हमारे एक हो गया कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड है हमारा प्रोटीन्स, थर्ड हो जाएगा विटामिन्स, फोर हो जाएगा मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और फैट्स। मेनली ये 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। मेनली 5, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल हो गया, फैट्स हो गए, और कुछ और रफेज हमारी बॉडी को चाहिए होता है, जिसे हम बोलते हैं डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स हमारी बॉडी के ऐसा फूड हमारी बॉडी में जो बचता है, जो कि इनडाइजेस्ट रह जाता है, उसको डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। और एक चीज और चाहिए होती है, आप सब लोग गैस कर सकते हैं, आप लोगों को पता होगा, सबसे ज्यादा एसेंशियल चीज हमारी वाटर भी है, वो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स में ही आता है। तो इसलिए वाटर हमारी बॉडी को कूल रखता है, और हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी का जो फूड होता है, जो हमारी बॉडी में जाता है, जब हम खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है, बॉडी को कूल भी रखता है, और स्वेटिंग में मदद करता है। स्वेटिंग भी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। अगर हमें पसीना नहीं आएगा तो हम बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए ध्यान दीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, डाइटरी फाइबर्स। तो आप समझ चुके होंगे मेनली न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और क्या क्या हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स। अब आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है व्हाट डू न्यूट्रिएंट्स डू इन आवर बॉडी। यानी कि न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं हमारी बॉडी में, इनका क्या काम होता है, क्या क्या मेन फंक्शन है इनके, किस चीज में हेल्प करते हैं हमारी बॉडी के लिए। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक आपका। हम कौन से न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में
ग्रोथ में हेल्प करते हैं। कौन से न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी बिल्डिंग में काम करते हैं, हमारी बॉडी को रिपेयर करने में काम करते हैं, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। आइए देखते हैं। तो गाइस पहला है हमारा, हम कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं, प्रोटीन ले सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स, ये दोनों गाइस हमारी बॉडी को मेनली हमें एनर्जी देने का काम करते हैं, एनर्जी गिविंग का काम करते हैं। तो लिख लीजिए आप एनर्जी गिविंग। सॉरी यार, ये गलत हो गया, यहाँ पे प्रोटीन कर लीजिए, वो सॉरी प्रोटीन की जगह फैट होगा, गलतियां हो जाती हैं। फैट, हाँ। तो गाइस कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हमारी बॉडी के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं मेन रूप से। तो ये एनर्जी गिविंग करते हैं, तो इसलिए इन्हें एनर्जी गिविंग फूड भी कहा जाता है। ये 1 नंबर में पूछ सकता है, इसलिए ध्यान से इसको लिख भी लीजिए और पढ़िए भी। अब हमारे 2 हो गए, नंबर 1 नंबर 2। कार्बोहाइड्रेट फैट हमने देख लिया कि हमारी बॉडी को एनर्जी देने में मदद करते हैं। अब हम ले सकते हैं प्रोटीन। प्रोटीन्स का काम क्या होता है गाइस? मेनली मसल बिल्डअप और ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ में हमारी हेल्प करती है। इसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से भी जानते हैं, या बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स के नाम से भी जानते हैं। अब आती है विटामिन्स। अब आती है 2 टॉपिक हो गए हमारे। एक हो गया कार्बोहाइड्रेट फैट, ये एनर्जी गिविंग का काम करते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं ताकि हम चल फिर सकें, मूवमेंट कर सकें और अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकें डेली लाइफ की जो भी है। और अब आती है प्रोटीन। प्रोटीन हमारी बॉडी को मेनली बॉडी ग्रोथ में हेल्प करती है, रिपेयर करती है बॉडी को। तो ये प्रोटीन्स जो हैं, इसके बाद आता है हमारा विटामिन। विटामिन हमारी बॉडी की हेल्थ मेंटेनेंस में हेल्प करती है, और ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी में भी हेल्प करती है, ताकि हमारी बॉडी जो है डिसीज से लड़ सके। डिजीज जो हमें हो जाती हैं, वायरल है, इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और कई सारी चीजें, फीवर वगैरह है, तो उससे भी लड़ने में हमारी हेल्प करती है। तो इसको लिख सकते हैं इसको हेल्दीनेस में हेल्प करता है, और टू फाइट डिजीज। ठीक है, विटामिन गाइस एक छोटा सा टॉपिक है, आपके बुक में दिया गया है वेरियस ग्रुप्स ऑफ विटामिन। तो मेनली एक ग्रुप दिया गया है, इसमें विटामिन बी का ग्रुप दिया गया है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं। तो इसमें मेनली 8 विटामिन होती हैं, जिनके बारे में आपको आगे विस्तार में नहीं पढ़ना है, केवल इतना जान लीजिए कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का ग्रुप जो है वो 8 विटामिन का है। तो यहाँ पे आप नोट बना लीजिए छोटा सा, इंपॉर्टेंट करके इस तरह से।
इसमें लिख लीजिए ब्रैकेट में ग्रुप ऑफ 8 विटामिन। बस इतना समझ लीजिए, बाकी आपके इसके बारे में ज्यादा विस्तार से दिया नहीं है। तो अब आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सोर्सेज ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स। जो हमने अभी न्यूट्रिएंट्स पढ़े, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, तो इनके स्रोत क्या क्या है, ये हमें कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, कौन सा ऐसा फूड हम लें जिससे हमें ये मिल जाए, या कौन सा ऐसा फल लें, कौन सी सब्जी लें, कौन सी चीज लें जिससे हमें ये मिलता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कार्बोहाइड्रेट्स की। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स के जो स्रोत हैं मेनली हम सब जानते हैं। सबसे पहले तो ग्रेन्स ले लेते हैं। ग्रेन्स में सारे ग्रेन्स नहीं, ग्रेन्स में मेनली चावल जो है मुख्य रूप से हमें कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। और बनाना कैल्शियम का है। कार्बोहाइड्रेट में मेनली राइस हो गया हमारा। एप्पल भी लिख सकते हैं। एप्पल होता है इसका अच्छा खासा स्रोत, बहुत ही अच्छा स्रोत है इसका एप्पल फ्रूट्स में। और एक और लिख लीजिए, एप्पल के अलावा हमारा पोटैटो बहुत ही अच्छा स्रोत है इसका। ये हमारे तीन एग्जांपल काफी हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हो गए। अब आपको ले चलते हैं सेकेंड, फैट। फैट के बहुत ही अच्छे रिसोर्सेज है हमारे, जैसे कि कोकोनट ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया। इनसे हमें फैट मिलता है। हमारी बॉडी के लिए फैट बहुत ही जरूरी होता है। अब आप देख लीजिए कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल, और मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। तो हमारा फैट हो गया। और भी कई सारी चीजें फैट जहां से मिलता है। फैट हमें एक और स्रोत है हमारा, फैट हमें मीट से भी मिलता है, लेकिन मेनली ये दो ही है। अब नंबर 3, इस पे हमारा कार्बोहाइड्रेट फैट हो गया। आप ले चलते हैं आपको प्रोटीन्स की तरफ। आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जो हमारा मिल्क होता है वो ऑलराउंडर है। वो सारी चीजों से मिल जाता है हमें, मतलब उसमें सारी चीजें मिल जाती हैं। कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा, उसमें फैट भी मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा, विटामिन भी मिलेगी, मिनरल्स भी मिलेंगे। इसलिए उसको आप हर एग्जांपल में ऐड कर लीजिए। तो प्रोटीन्स का में मुख्य स्रोत क्या है हमारा, एग हो गए, मिल्क हो गया, पल्सेस हो गई, दालें। ये 3 रिसोर्सेज काफी ज्यादा लंबा नहीं करना है इसलिए। अब चौथी चीज है हमारी विटामिन। तो विटामिन के मुख्य स्रोत क्या हैं? विटामिन के मुख्य स्रोत हैं हमारे अंडा हो गया, मछली हो गया, दूध हो गया, हरी सब्जियां होंगी जैसे कि हमारी पालक है, फूल गोभी है, बंद गोभी है, ये सारी चीजें। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप कुछ ही लिखिए। तो सबसे पहले है हमारी फिश लिख लीजिए, मछली। पालक को हम कहते हैं स्पिंच, सॉरी, मिल्क, एग भी है, ग्रीन वेजिटेबल्स, अब आपकी 4 चीजें हो गई। अब कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया। आपका बचा है मिनरल्स।
मिनरल्स में हमारे कई तरह के मिनरल्स होते हैं, जैसे कि आयोडीन हो गया, फास्फोरस हो गया, आयरन हो गया, ये मेनली है। तो आयोडीन हमें कहां से मिलता है? आयोडीन हमें मिलता है आयोडाइज्ड सॉल्ट से। जो हम सॉल्ट खरीदते हैं टाटा वगैरह का, और भी जो मार्केट में हमारी ये सॉल्ट मिलता है जो पैकेट में पैकिंग वाला, वो आयोडाइज्ड ही होता है ज्यादातर। तो वहां से हमें मिल जाता है आयोडीन, आयोडाइज्ड सॉल्ट हो गया। और आपका जिंजर हो गया, अदरक। जिंजर से भी हम आयोडीन ले सकते हैं। तो आयोडीन के हमने 2 स्रोत आपको बता दिए, दो सोर्सेज आपको बता दिए। अब सेकेंड मिनरल है हमारा आयोडीन हो गया, फास्फोरस मान लीजिए। फास्फोरस हमें मिल जाता है बनाना से, केला। और आयोडीन हो गया, फास्फोरस हो गया, कैल्शियम। कैल्शियम हमें मिल्क से भी मिलता है, मिल्क हो गया, और भी बहुत सारी चीजें कैल्शियम के लिए। आयरन आपका मुख्य रूप से हमें मिलता है ये गलत हो गया। हाँ, तो अब आयरन की बात करते हैं। आयरन हमें आपका मिलता है मिल्क से भी मिलता है। और ये कैल्शियम में आप मिल्क के साथ साथ एग भी ऐड कर लीजिए। कुछ ऐसी सब्जियां भी होती हैं इनसे मिलता है, लेकिन आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना है, यहीं तक रखिए। आप थोड़ा थोड़ा लर्न करते आइए, एक दिन बहुत ऊपर जाएंगे। इसलिए आयरन के साथ आयरन में आप ग्रीन वेजिटेबल ऐड कर लीजिए। सॉरी, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ी सी जगह बचिए। ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है। तो आपका ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। मैंने ये आपको समझा दिया है किस मिनरल का या फिर किस विटामिन का, किस प्रोटीन का, किस फैट का, किस कार्बोहाइड्रेट का क्या क्या स्रोत है और ये हमारी क्या क्या हेल्प करते हैं। तो गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यार। मेहनत लगती है इन सब चीजों में, एफर्ट्स करने में। तो इसलिए आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे उतना हमारा साहस बढ़ेगा, ताकि हम और अच्छी वीडियो आपके लिए बनाएं और आपके लिए और मेहनत करें। और आप लोग भी सीखें, हम भी सीखें। हम भी स्टूडेंट हैं, इसलिए हम भी अभी ज्यादा बड़े हैं नहीं, ना इतने प्रोफेशनल हैं, इसलिए हम भी नए हैं। तो हेल्प करिए आप लोग, शेयर करिए जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में, अपने कॉलेज स्कूल में।